एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर पहला को हल करते हैं। यदि आप इससे पहले वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं, आप वहां से जाकर चैप्टर 3 के कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए जी, पहला क्वेश्चन में से a बराबर आ भी दिया हुआ है और पहला क्वेश्चन इसे बोल रहा है कि इन ए मैट्रिक्स ए राइट, पहला बोला है कि द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि अवयव की कोटि पूछ रहा है। पहला में क्या कह रहा है जी, ऑर्डर पूछ रहा है, यानी कि जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसका ऑर्डर बताइए। तो कल हम पीछे वाला वीडियो में बता चुके हैं कि ऑर्डर कैसे लिखते हैं जी। तो पहले लिखते हैं रो तब कॉलम, ऐसा सूत्र है जी। पहले रो आर गुने सी होता है, आर गुने सी, पहले रो तब कॉलम। तो देखिए रो किसको कहते हैं, जो पड़ा लाइन है। तो एक पड़ा लाइन, दूसरा तीसरा, यानी कई गो लाइन है तो पहला दूसरा तीसरा, 3 गो लाइन है। तो पहले रो लिखते हैं, तो रो 3 है। कॉलम जो खड़ा लाइन है 1 2 3 4, तो इसका ऑर्डर हो गया 3 गुने 4, यानी कि 3 गो रो है और 4 गो क्या है जी, कॉलम है। तो पहला बन गया जी। अब देखिए पहला के दूसरा आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि हमें कितना एलिमेंट्स है, कितना अवयव है। तो देखिए जी, ऐसे कर सकते हैं 4 3 12 एलिमेंट्स है, सबको गिनिएगा तो क्या को पूरेगा, तो 12 को होगा। इसे लिखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो कितने एलिमेंट्स है जी। तो देखिए 3 गुने से लिख सकते हैं, 3 गुने 4 है, यानी कि 3 गो रो है और 4 गो कॉलम है। तो सबको गुना करेंगे तो 4 3 12, यानी कि इसमें 12 को टोटल एलिमेंट्स है, गिनिएगा तो 12 को आएगा जी। अब तीसरा बोल रहा है कि एलिमेंट्स, आपसे पूछ रहा है तीसरा में एलिमेंट्स कौन कौन पूछ रहा है जी। तो A1 3, और फिर आपसे पूछ रहा है A21, या चलिए इधर ही लिख देते हैं जो पूछ रहा है। A13 पूछ रहा है और फिर A21 और फिर A33, फिर है A24 और फिर A23। इतना एलिमेंट्स आपको बताना है। तो देखिए जी, पीछे हम आप लोग को बताए थे कि अभी इस रूप में रहता है कि A बराबर ऐसे A11 A12 A13 A14, A21 A22 A23 A24, इसी तरह से A31 A32 A33 A34, इस रूप में अभी हो रहता है। तो आपसे जो पूछ रहा है वो देखिए, पहले आपसे पूछ रहा है कि A13 कौन है। इसका मतलब है कि पहला रो और तीसरा कॉलम के कौन वाला है। तो देखिए जी, ये पहला रो वाला है A13, आपको से ही पूछा जा रहा है कि A13 कौन है। तो देखिए ये कौन सी है जी, A11 है, A12 है, A13। तो A13 कौन है, तो 19 है, नहीं बोला ये है, इसके जगह पर यानी लिखेंगे 19। अब इसी तरह से A21, तो A21 कौन होता है जी, यानी कि दूसरा, ये जो अवयव है कि दूसरा रो के पहला कॉलम में है, तो दूसरा रो, ये पहला रो ये दूसरा रो, तो यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि A21 कौन है। तो A21 के जगह पर ये है 35 है, तो इसके जगह पर लिख देंगे 35। अब देखिए A33, इसका मतलब है कि तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। तो देखिए तीसरा रो और तीसरा कॉलम ये वाला आएगा। A33 कौन है, से देखिए A33, तो A33 हो गई -5 होगा, तो इसके जगह पर लिख देंगे -5। अब इसी तरह से A24, यानी कि दूसरा रो, देखिए ये फर्स्ट वाला रो रहता है और सेकेंड वाला कॉलम दूसरा रो में और चौथा कॉलम में होना चाहिए। तो पहला दूसरा रो चौथा कॉलम, तो 12 हुआ, देख लीजिए। A24 ये वाला आपसे पूछा जा रहा है कि A24, तो A24 कौन है जी, तो ये वाला है 12। फिर A23 यानी कि दूसरा रो और तीसरा कॉलम में है, तो ये वाला आपसे पूछा जा रहा है A23, तो ये वाला होगा 5/2, तो इसका आंसर हो गया 5/2। तो यही है पहला क्वेश्चन के फाइनल आंसर।
तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा को हल करते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन में इसे कह रहा है कि दो अवयव दिया हुआ है। तो पहला अवयव में टोटल 24 को एलिमेंट्स है और फिर दूसरा का अवयव में इसे है कि उसमें 13 को एलिमेंट्स है। तो संभवतः कोटियां क्या हो गया, यानी कि पॉसिबल ऑर्डर पूछ रहा है कि उस अवयव के पॉसिबल ऑर्डर बताइए जिसमें 24 को एलिमेंट्स है और फिर दूसरा का अवयव में 13 को एलिमेंट्स है। तो इसका भी ऑर्डर बताना है कि पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है। तो देखिए जी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 24 को एलिमेंट्स है। तो मानिए कि सबको हम एक एक लाइन में लिख दें कि 1 2 3 डॉट डॉट 23 24। तो इसका ऑर्डर क्या हो सकता है जी। तो इसमें रो का एगो हो गया, देखिए रो तो 24 को हो गया, लेकिन कॉलम का हो गया एगो। ये चाहे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 2 3 डॉट डॉट सबके एक एक लाइन में लिख दिए 23 24। तो इसमें देखिए इसमें है कि खाली एगो रो है, एक रो है, लेकिन कॉलम का एगो हो गया 24 को। तो इसी तरह से बोल रहा है कि संभव कोटि क्या बना सकते हैं। तो इसको देखिए, इसका जितना गुणनखंड होगा उसके आधार पर बना सकते हैं। तो या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 से 12 तक, फिर 13 से 24 तक। तो इसको इसे लिख सकते हैं कि दो गो रो है लेकिन कॉलम का एगो है 12 को है। मतलब आप कितना इसका ऑर्डर बना सकते हैं। तो इसी तरह से हम इसका 24 को जो गुणनखंड है वैसे बना सकते हैं। तो इसको इसे लिख सकते हैं कि ऑर्डर्स, पॉसिबल ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर्स। तो पॉसिबल ऑर्डर्स ये हो सकता है जी कि 1 गुने 24, यानी कि इसको हम एक रो रखेंगे और बाकी सबको क्या कर देंगे कॉलम। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 24 गुने 1, यानी कि 24 को कॉलम रखेंगे और सिर्फ 24 को रो रखेंगे, जिसे इसमें है कि 24 को रो रहेगा लेकिन कॉलम रहेगा एक ही को। इसी तरह से 24 को और कैसे गुणनखंड कर सकते हैं, तो ऐसे कि 2 गुने 12, 2 गुने 12, या तो 2 गो रो और 12 को कॉलम, या 12 को रो रहेगा या तो 2 गो कॉलम। या फिर इसको कैसे कर सकते हैं जी, तो 3 और 8 के रूप में भी तोड़ सकते हैं। 3 गुने 8, 3 गो रो रहेगा और 8 को कॉलम, या 8 गो रो रहेगा या तो 3 गो कॉलम। इसी तरह से तोड़ सकते हैं इसको, 4 गो रो रहेगा और 6 कॉलम, या 6 गो रो रहेगा और 4 गो कॉलम। तो इसको यही संभवतः कोटि हो सकता है जी कि 1 गुने 24 है, 24 गुने 1, मतलब 24 का क्या क्या गुणनखंड हो सकता है वही। तो 2 गुने 12 या 12 गुने 2, 3 गुने 8 या 8 गुने 3, 4 गुने 6 या 6 गुने 4। तो हो गया आपको जिसमें 24 को एलिमेंट्स रहेगा उसका ऑर्डर ही हो गया। अब एलिमेंट्स देखिए जी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 13 रहेगा, विषम संख्या, ऐसे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स से हमें कितना है 13 है। और इसका पॉसिबल ऑर्डर पूछ रहा है कि पॉसिबल इसका ऑर्डर क्या होगा वो बताइए। तो देखिए पॉसिबल इसका ऑर्डर क्या हो सकता है जी। तो पॉसिबल ऑर्डर ही हो सकता है, देखिए जी ऐसे इसको लिख सकते हैं 1 2 डॉट डॉट 12 13, एक ही लाइन में लिख देंगे, या तो नीचे निकाल के लिख देंगे इसे कि 1 2 3 डॉट डॉट 12 13। तो देखिए जी इसमें रो हो गया एक ही गो लेकिन कॉलम हो गया 13 गो। अच्छा इसको में बात किया जाए तो हमें रो हो गया आपको 13 गो और कॉलम हो गया एक ही कॉलम है, इसमें खाली एक ही रो है। या इसको आप कहेंगे कि बीच में से तोड़ेंगे 1 2 डॉट डॉट 6 तक ले गए। यदि हम 7 से शुरू करते हैं 7 8 9 तो 12 और 13 एगो एक्स्ट्रा हो जाएगा। मानो कि ऊपर वाला 6 गो, ऊपर वाला लाइन में 6 गो हो जाएगा और नीचे वाला लाइन में 7 गो एलिमेंट्स हो जाएगा। तो इसके जैसा बैठ नहीं रहा है, मतलब कि पहला रो में जितना एलिमेंट्स है दूसरा रो में भी उतना ही एलिमेंट्स होना चाहिए, कम बेसी नहीं होना चाहिए। तो इसको खाली हम दो तरीका से तोड़ सकते हैं, तो 1 गुने 13 या 13 गुने 1, इसका पॉसिबल ऑर्डर यही हो सकता है। यानी कि इसका जो गुणनखंड होगा वही इसका ऑर्डर होगा। तो इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है जी, तो 1 गुने 13 या 13 गुने 1, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। यदि इसको हम ऐसे तोड़ते हैं कि 1 से 6 तक और दूसरा का में लेंगे 7 से लेके 13 तक, ऐसे कि 12 13, तो ऊपर वाला लाइन में 6 एलिमेंट्स हो जाएगा और नीचे वाला लाइन में 7 एलिमेंट्स होगा। तो कम बेसी एलिमेंट्स की संख्या नहीं होना चाहिए, इसलिए
इसके जैसा हम इसको नहीं तोड़ सकते, इसका खाली दुई ऑर्डर हो सकता है। तो लिखिए इसको भी वीडियो को रोक के। और इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन दूसरे जैसा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है। तो क्वेश्चन तीसरा आप लोग बना लीजिएगा। एगो एलिमेंट से 18 गो और एगो एलिमेंट से 5। तो देखिए जी 5 वाला के तो 18 गो जरा में एलिमेंट्स है, तो 18 के खाली गुणनखंड लिख दीजिए कि 9 दूना 18 या 2 गुने 9 या 9 गुने 2 या ऐसे 6 गुने 3 या 3 गुने 6, 1 गुने 18 या 18 गुने 1, ये हो जाएगा 18 गो। क्वेश्चन नंबर तीसरा आप लोग बना लीजिएगा कि उसमें 18 गो एलिमेंट्स दिया हुआ। तो 18 गो एलिमेंट्स है तो उसको ऐसे ऑर्डर बना सकते हैं कि 2 गुने 9 या 9 गुने 2, 6 गुने 3 या 3 गुने 6, 1 गुने 18 या 18 गुने 1। और जिसमें 5 गो एलिमेंट्स है तो इसका ऑर्डर तो दिए हो गया कि 5 गुने 1 या 1 गुने 5, इसका ही ऑर्डर हो सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर तीसरा में से आपको बनाना है, उसको आप लोग बना लीजिएगा। जस्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा जैसा है जी, तो लिखिए इसको। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 4 ऐसे कह रहा है जी कि 2 गुने 2 का एक अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित रूप से प्रदत्त हैं। तो देखिए आपकी एक अवयव का निर्माण करना है जिसका ऑर्डर होना चाहिए 2 गुने 2, यानी कि उसमें 2 गो रो होना चाहिए, 2 गो कॉलम, और उसका ए बराबर मैट्रिक्स दिया हुआ है कि ए आई जे। तो ए आई जे कौन चीज है जी, आई रो है और जे कॉलम है, उसका एलिमेंट्स का फार्मूला दिया हुआ है नीचे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में 3 प्रश्न है जी। तो पहला में इसका ऐसा सूत्र दिया हुआ है कि ए आई जे बराबर आई प्लस जे के होल स्क्वायर बाई 2 है। अब यही फार्मूला के आधार पर आपको 2 गुने 2 कोटि का एक अवयव की रचना करना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो ऐसे मान लेते हैं कि लेट ए बराबर, अब ए बराबर ऐसा अवयव मानिए जिसमें 2 गो रो होना चाहिए, 2 गो कॉलम। तो इसे मानेंगे जी कि A11 A12, फिर इसी तरह से A21 A22। तो ये जो अवयव है इसमें देखिए 2 गो रो है और 2 गो कॉलम है। तो ये अवयव क्या है जी, तो 2 गुने 2 ऑर्डर वाला है, यानी कि 2 गो रो है 2 गो कॉलम है। और क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको कह रहा है कि 3 गुने 4, यानी कि 3 गुने 4 ऑर्डर वाला अवयव का रचना करिए। तो उसमें क्या करेंगे, तो 3 गो रो ले लेंगे और 4 गो कॉलम। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोग बना लीजिएगा। जिससे क्वेश्चन नंबर 4 को हम हल कर रहे हैं, सेम आपको क्वेश्चन नंबर 5 को बनाना है। उसमें 3 गो रो और 4 गो कॉलम लेना है, इसमें 2 गो रो लेना है, 2 गो कॉलम। तो चलिए सबसे पहले इसको ए बराबर मान ली, इसको मान ली समीकरण 1। अभी फार्मूला के आधार पर इसका एलिमेंट्स ज्ञात करिए। तो पहला निकालेंगे A11, इसका मतलब ये हुआ कि आई की जगह पर भी 1 और जे की जगह पर भी 1। तो इसको ऐसे लिखिए कि आई की जगह पर 1 और जे की जगह पर भी 1 के होल स्क्वायर बटा में 2 है जी। 1 1 जोड़िएगा तो 2 और 2 के स्क्वायर करिएगा तो 4 और बटा में है 2। तो काटिए 2 दूना 4, यानी कि पहला एलिमेंट्स निकल गया 2। इसी तरह से A12 निकालिए, इसका मतलब ये हुआ कि आई की जगह पर 1 और जे की जगह पर 2। तो इसको ऐसे लिखेंगे कि 1 + 2, आई की जगह पर 1 और जे की जगह पर 2 होल स्क्वायर बटा में 2। तो ये वाला फार्मूला पर आई जहाँ था वहाँ 1 बैठा दियो, जे की जगह पर 2 के होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर बाई 2 है, ये है। अब देखिए 2 1 3, 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9 और बटा में 2। अब इसी प्रकार से अब निकालिए A21। अब क्या निकालना है जी, तो A21, इसका मतलब ये हुआ कि आई की जगह पर रखेला है 2 और जे की जगह पर 1 के होल स्क्वायर और बटा में 2 है, ये है। तो यही फार्मूला में आई की जगह पर 2 बैठा दियो, जे की जगह पर 1, 2 1 जोड़ेगा तो 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 बटा में 2। इसी तरह से A22, इसका मतलब हुआ कि आई की जगह पर भी 2 और जे की जगह पर भी 2, तो बैठाइए 2 + 2 के होल स्क्वायर बाई 2। देखिए यही फार्मूला में आई की जगह पर 2 बैठा दिए और जे की जगह पर भी 2, होल स्क्वायर जैसे था वैसे। अब देखिए 2 2 4, 4 का स्क्वायर करिएगा तो हो जाएगा 16 बटा में 2, और इसको काटिएगा तो 8 दूना 16, ये आ गया 8। अब सब हम लोग का एलिमेंट्स निकल गया, तो समीकरण 1 में बैठा देंगे। तो इसको ऐसे लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसका मतलब ये हुआ कि समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 को फिर से लिखेंगे, देखिए A11, तो A11 की जगह पर बैठा देंगे 2, फिर A12, तो A12 की जगह पर बैठाएंगे 9 बटा 2,
इसके जगह पर बैठा दिए 9/2। फिर A21, तो A21 के जगह पर बैठाएंगे, ये वाला 9/2 आयल है। फिर A22, तो A22 का मान आयल है 8। तो ये हो गया जी हम लोग के अवयव मिल गया 2 × 2, यानी कि 2 रो है 2 कॉलम। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 के दूसरा और तीसरा बना लीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर 5 में भी ऐसे है, उसको भी आप लोग बना लीजिएगा। सबका फार्मूला दे दिया हुआ है कि किस सूत्र, जो सूत्र दिया हुआ है वही सूत्र के आधार पर बैठा के ये सब एलिमेंट्स निकाल लीजिएगा। तो लिखिए इसको।